दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बात करते हैं आपसे। आर्यन खान को डिटेन किया गया है, गिरफ्तार करके रोका गया है। अभी उसकी मेडिकल जांच भी होनी है एनसीबी के अधिकारियों के द्वारा। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस समय जया बच्चन जी कहाँ हैं, जो बात बात पर एकदम से अहंकार में आ जाती हैं, क्रोध में आ जाती हैं, कभी मीडिया को डांटती हैं, कभी संसद में चिल्लाती हैं कि बॉलीवुड में कोई गंदगी नहीं है। जब गंदगी नहीं है तो ये 23-24 साल के बच्चे कैसे पकड़े जा रहे हैं? ड्रग्स में सेल परचेज का भी आरोप है। और उनके बचाव में अब धीरे धीरे इंडस्ट्री के लोग भी कूदने लगे हैं, उसी तरह जैसे पहले रिया चक्रवर्ती के बचाव में बहुत सारे लोग कूदे थे। आज तो सच में फील हो रहा है कि जितने भी ऐसा एसएसआर के सपोर्टर्स हैं उनको खुशी हो रही होगी कि बहुत अच्छा हो रहा है बॉलीवुड में। जया बच्चन जी पहले कहती थी कि बॉलीवुड में कोई गंदगी नहीं है, और बॉलीवुड के अगेंस्ट जो बोलते हैं वो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। और अब साफ दिखाई दे रहा है कि बॉलीवुड की थाली में छेद नहीं है, बॉलीवुड की पूरी थाली में छेद ही छेद हैं। बहुत गंदगी है। क्या नहीं है बॉलीवुड में? आतंक का पैसा, अंडरवर्ल्ड का पैसा, दुबई का पैसा। और फिर भी आप कहते हो कि बॉलीवुड गंगा की तरह पवित्र है। कहाँ हैं आप बच्चन आंटी? आपको बोलना चाहिए इस समय। स्वरा भास्कर जैसी वो जो बड़ी फेमिनिस्ट बनती हैं वो कहाँ हैं? आएंगी, अभी कूदेंगी, कुछ ना कुछ अपना ज्ञान देने आएंगी। हालांकि बिना ज्ञान के वो ज्ञान देना आती हैं, और हर बार उनको ट्रोल किया जाता है और उनकी हंसी उड़ाई जाती है। शर्म आती है बॉलीवुड के इन तथाकथित बुद्धिजीवियों पर, जो बहुत होशियार बनते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग में जाती हैं, वहाँ भाषण देती हैं। और आज जब बॉलीवुड के पिछले 1.5 या 2 साल से जितने भी स्टार किड्स हैं या स्टार्स हैं बड़े बड़े, उनके कारनामे खुलते जा रहे हैं। कास्टिंग काउच का मामला हो, तब बॉलीवुड के लोग बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स का सपोर्ट करते हैं, डायरेक्टर्स का सपोर्ट करते हैं, तब कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन जब हम एसएसआर के लिए बोलना चाहते हैं कि आप उनके लिए बोलिए, महानायक जी उनके लिए बोलिए, जया बच्चन आंटी जी उनके लिए बोलिए, नहीं, तब चुप्पी साध लेते हैं, चुप हो जाते हैं, मौन व्रत धारण कर लेते हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती। ये लोग वाकई में आज हमारे समाज में कलंक हैं। हमसे ही इन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, करोड़ों रुपया कमाया, और आज हमें ये सुनने को मिलता है कि जिन लोगों को हमारे को छूने की औकात नहीं है वो हमारे बारे में बात न करें। अभी 8-9 महीने पहले बच्चन साहब ने ऐसा कुछ कहा था। आपको शर्म आनी चाहिए बॉलीवुड के लोगों कि आप कर क्या रहे हो और कह क्या रहे हो। आपका अपने बच्चों पर कोई कंट्रोल नहीं है, आपके बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। और हमें तो अब अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि आर्यन खान जैसे लोग अगर सड़क पर जा रहे हों तो आप उनके साथ सेल्फी मत लीजिए, क्योंकि ये आपके आइकॉन नहीं हैं, ना इनके फादर आइकॉन हैं। ये सब तो चरसी और गंजेड़ी हैं, नशा करते हैं, इनसे दूर रहिए। हमें अपने बच्चों को ये सीख देनी होगी। आज हमारे बच्चों पर इनका गंदा असर पड़ रहा है, समाज पर गंदा असर पड़ रहा है, और इनको तनिक भी लाज नहीं है। अभी इनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग बोलेंगे, धीरे धीरे कूदेंगे और बचाव करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। देखिए, कल भी पूरे दिन एनसीबी की गिरफ्तारी के बाद आर्यन खान का नाम छुपाया गया थोड़े समय तक, और कोशिश की गई कि अरेस्ट ना किया जाए, डिटेन ना किया जाए। लेकिन जब समीर साहब ने ऑफिशियली इनका नाम क्लियर किया, तब सबकी बोलती बंद। अभी बचाव में आने लगे हैं, अभी सुनील शेट्टी साहब आए हैं बचाव में, और भी लोग आएंगे। बड़ी शर्म आती है इन लोगों की मानसिकता पर और इन लोगों की सोच पर। आप अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, उनकी ब्यूटीफुल लाइफ को स्पॉइल्ड लाइफ कर रहे हैं, गंदगी से भरी हुई। वाकई बॉलीवुड बहुत गंदा हो चुका है दोस्तों। इस बॉलीवुड को
कुछ समय के लिए बायकॉट करो या पूरी तरह बायकॉट कर दो, इसका बहिष्कार होना चाहिए। ये हमारा पैसा ही हमसे लेकर कमाकर बड़े आदमी बनते हैं और हम पर ही गुर्राते हैं। और जब रवि किशन जैसे लोग संसद में अपनी बात रखते हैं तो उनको जया आंटी कहती हैं कि आप बॉलीवुड की थाली में छेद करते हो। दोस्तों सोचिए, समझिए, और बॉलीवुड का डर्टी फेस जो सामने आ रहा है एसएसआर की डेथ के बाद से, लगातार कभी एनसीबी के द्वारा, कभी और किसी और संस्था के द्वारा हमारी सम्मानित जो एजेंसीज लगी हुई हैं, और वाकई में बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद में? एनसीबी ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, मैं फिर से सैल्यूट करूंगा समीर साहब को। और प्लीज़ बताइएगा कि इस घटना से क्या समाज में संदेश जाता है और बॉलीवुड के बारे में इस समय आप क्या सोचते हैं, आर्यन खान के बारे में आप क्या सोचते हैं। आर्यन खान ने ये कहा कि मुझे चरस, गांजा, ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता था, मैं तो एज ए वीवीआईपी बुलाया गया था। बताइए ऐसी जगह पर आपने ऐसा कौन सा महान काम किया है आज तक जो आप इतनी कम उम्र में वीवीआईपी बन गए और आपको वहाँ बुलाया गया? ऐसी जगह यहाँ 80-82 हज़ार से लेके 2 और 5 लाख तक की टिकट उस 2 दिन के टूर के लिए बेची जा रही थी। शर्म आनी चाहिए। दोस्तों आप बताइए, आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं और क्या सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। हैव ए गुड मॉर्निंग।